और मैंने 2 बच्चे के एडमिशन लिया हूँ मैंने। अब देखिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, केवल 11 बता रहा है, जबकि मैंने 2 बच्चे के एडमिशन अन्य साल से आए बच्चों का मैंने एडमिशन किया हूँ मैंने। देखिए यहाँ शो नहीं कर रहा। अब वो शो कहाँ करेगा वो आप ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साथियों यहाँ पे रिपोर्ट वाले भाग में, यहाँ जाना पड़ेगा। चलिए अपन यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सर्च ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। देखिए ये देखिए साथियों, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है ये, मतलब ये बालक जो है उसका नाम वहाँ से कटा नहीं है, उसका एडमिशन उसी स्कूल में है। अब आपके समस्या ये है कि हम उसका एडमिशन कैसे करें। नमस्कार शिक्षक साथियों। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग शासन का स्पष्ट आदेश है कि दस्तावेज के अभाव में किसी भी छात्र को शाला में प्रवेश देने से वंचित नहीं करना है। यदि उसके पास एक भी दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी हमें उनको प्रवेश देना है। लेकिन साथियों प्रवेश देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस छात्र की समग्र आईडी। ठीक है, हमारे पास है पूल लिस्ट में नाम है, हम उस पूल लिस्ट से समग्र आईडी से हम उसका एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे छात्र होंगे, मतलब बहुत कम संख्या में, जिनकी समग्र आईडी बनी नहीं। क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई माता पिता ऐसे होते हैं जो ध्यान देते नहीं है, और हम सर्वे करते हैं, हमें सर्वे करने से मालूम पड़ता है कि इस बच्चे की आयु 6 साल की हो गई है, अब उसे प्रवेश देना है, लेकिन उसकी समग्र आईडी ही नहीं बनी, ना कोई आधार कार्ड बना है, कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट। तब समस्या ये है कि हम उसका प्रवेश कैसे लें, ये एक गंभीर समस्या साथ हुई है। और एक और बात ये भी है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो बीच में ही अन्य शाला से हमारी शाला में प्रवेश लेने के लिए आ जाते हैं। और ये छात्र कौन से होते साथियों आपको बता रहा हूँ, और ये कड़वी सत्य है, कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पालक होते हैं जो दूसरे की देखा देखी करके अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस के मामले में उधेड़ देते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है फीस ज़्यादा बढ़ती है। अब समस्या ये आती है उनके पास में कि फीस कहाँ से पटाए। और एक समय ऐसा आता है कि वही पालक अपने बच्चों को वहाँ से हमारी शाला में प्रवेश लेने के लिए आता है, बोलता है कि सर इसका एडमिशन ले लियो, मैं वहाँ नहीं पढ़ाता। क्या होता है साथियों, ये वहाँ की फीस पटा नहीं पाते हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले ये रहते हैं कि जब तक आप पूरी फीस पेड नहीं करोगे वो टीसी नहीं देगा, ना बच्चे का नाम काटेगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध कराएगा। तब हमारे सामने आता है कि हम एडमिशन कैसे करें। चलिए मान भी लिए हमने कि हमने समग्र आईडी के द्वारा हमने उसका एडमिशन ले लिए, लेकिन साथियों इसमें कंडीशन ये भी है कि जब तक उस छात्र का पूर्व शाला से नाम नहीं कटेगा, या ये कह लो जब तक उसकी टीसी इशू नहीं होगी, उसे हम एडमिशन नहीं ले सकते। अब शासन ये भी बोलता है किसी बच्चे को प्रवेश नहीं करना है, उसकी जहाँ इच्छा हो वो वहाँ पढ़ सकता है। लेकिन बात आती है प्राइवेट स्कूल वाले कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस जब तक मिलेगी नहीं, टीसी देंगे नहीं, नाम काटेंगे नहीं, तो हम क्या करें। ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको एडमिशन लेना है, प्रवेश से वंचित नहीं करना है। और ये भी होता है कि वो पालक हमारी शिकायत लेकर वरिष्ठ कार्यालय पहुँच जाता है और वहाँ से बत्ती हमारे ऊपर पड़ती है। तो हम शिक्षक साथियों हम करें तो क्या करें, एक तरफ आदेश है, एक तरफ गंभीर समस्या है। तो साथियों चलिए अब मान लेते हैं कि किसी तरह से हमने कक्षा 1 में उस बच्चे का हमने एडमिशन ले लिए, या ऐसे कोई छात्र है जो दूसरी शाला से टीसी लेकर बकायदा विधिवत टीसी इशू करवा के हमारे पास में आ गया, हमने उसकी एडमिशन ले भी लिए। अब लेकिन साथियों समस्या ये है कि हमने दस्तावेज के अभाव में हमने उनका एडमिशन तो ले लिए, लेकिन क्या उस बच्चे का प्रोफाइल अपडेशन हो पाएगा। यही एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है साथियों, कि इसमें हमारी ही मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि शासन तो बिल्कुल ऐसा हमारे पीछे भिड़ गया है, एडमिशन लो एडमिशन लो, किसी को प्रवेश से वंचित नहीं करो। और हम क्या कर रहे हैं कि आनंद फानन में हम समग्र आईडी के द्वारा जो भी उसकी जानकारी उसके द्वारा हम उसका एडमिशन ले लेते हैं। अब एडमिशन ले लेते हैं तो वह छात्र हमारी उस कक्षा में शो नहीं करता। अब वो शो कहाँ करेगा वो आपको बातें बताऊंगा साथियों में। समस्या यह है कि आने वाले समय में निश्चित मानिए कि हमसे ये भी कहा जा सकता है कि आप उसके दस्तावेज, यानी दस्तावेज मतलब जाति प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक है, इनकम प्रूफ, जो और जो चीज़ें है वो अपलोड करो। ये भी बात बाद में आएगी निश्चित है। लेकिन साथियों अब एक बात यह है कि हमने तो उसका एडमिशन कर लिया, हमने अब एडमिशन कर लिए
तो वो एडमिशन की जो सूची है वो आपको बताऊंगा मैं भी आगे चल के, मैं उसमें उसका नाम दिखाने लगा। लेकिन समस्या ये है कि अब हम उसके दस्तावेज अपलोड कैसे करें। तो साथियों, वर्तमान स्थिति में ये है, कंडीशन है पोर्टल की, कि नए छात्र को यदि हम एडमिशन ले लेते हैं बिना दस्तावेज के, तो एडमिशन तो हो जाएगा उसका, वो हमारी रिपोर्ट में, एडमिशन रिपोर्ट में उसका नाम दिखाने लगेगा। लेकिन समस्या ये आती है कि यदि हमें उसकी कुछ जानकारी चेंज करना है, प्रोफाइल में कुछ सुधार करना है, कुछ दस्तावेज अपलोड करना है, तो साथियों इस समय वर्तमान स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ये सुविधा नहीं है। बिल्कुल आप मान के चलिए, और ये हमारे लिए समस्या बनने वाली है आगामी समय में। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे कुछ सुधार होगा, कुछ अपडेशन होगा, मैं उसकी बात नहीं करूँ, मैं तो वर्तमान समय की बात करूँ कि वर्तमान समय में एजुकेशन पोर्टल में जो चल रहा है उसके माध्यम में आपको बता रहा हूँ साथियों में। इसलिए साथियों, आप जब भी एडमिशन ले तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, उसके समस्त दस्तावेज इकट्ठा करवा लीजिए, उनसे बुलवा लीजिए, आप उनसे पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, तभी आप उसका एडमिशन लीजिए। और आप जैसे ही एडमिशन के लिए जब उसकी समग्र आईडी आप पोर्टल में डालोगे तो उसके सामने पूरी प्रोफाइल खुल के सामने आ जाएगी। आपको प्रत्येक कॉलम को भी आपको सावधानी के साथ भरना है। आप ये मत सोचिए कि आज नहीं, इसको हम कुछ भी जानकारी भर देते हैं अपन और उसका एडमिशन ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाद में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, बाद में परेशानी आपके बढ़ने वाली है। इसलिए साथियों, बड़े सोच समझ के आप किसी भी बच्चे का, चाहे वो पहली का हो, एडमिशन तो लेना, तो ये तो बात ठीक है, आज नहीं एडमिशन कर लीजिए। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, यदि आप जल्दबाजी करोगे तो परेशानी आपकी ही बढ़ना है। इसमें एजुकेशन पोर्टल कुछ नहीं करेगा, ना कोई अधिकारी आपकी सहायता करेंगे, बल्कि ऊपर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए आप एडमिशन आज नहीं कर लीजिए आप, लेकिन पालक को समझा दीजिए कि भैया उसके पूरे दस्तावेज आप ले आइए। पूरी जानकारी जो है, जितनी बिंदुवार जानकारी उसके प्रोफाइल में खुलती है एडमिशन लेते समय, तो पूरी जानकारी उससे बुलवा लीजिए, तभी आप उसका एडमिशन लीजिए और उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। क्योंकि साथियों, हमारे पास वर्तमान में जो पूर्व के छात्र हैं, आप तो उनकी प्रोफाइल अपडेशन कर दोगे, और आप यदि चाहोगे कि भाई इसमें किसी भी पर्टिकुलर छात्र की कुछ जानकारी गलत है या दस्तावेज गलत अपलोड हो गए हैं, आप उसको फिर से एडिट कर सकते हो। लेकिन नए छात्र के लिए ये सुविधा नहीं दी गई। आप नए छात्र में आपने दिया एक बार एडमिशन ले लिया, उसके जानकारी फिलअप कर दिया, दस्तावेज अपलोड किए नहीं किए हैं, और यदि आप जब उसको सबमिट करते, सेव करते हैं, और बाद में यदि पालक लेके आते हैं कि सर ये मेरी पासबुक ले लीजिए, आप इनकम प्रूफ ले लीजिए, बीपीएल कार्ड है, निवासी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये आप ले लीजिए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हो सकता है भविष्य में सुविधा मिल जाए एडिट करने के लिए, लेकिन अभी तो कोई सुविधा नहीं है साथियों। इसलिए आप नए बच्चे का बिल्कुल सोच समझ के एडमिशन लीजिए, थोड़ा सा लेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। लेना तो है, ये बात तो निश्चित मानिए आप, ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन ही नहीं लेना है, एडमिशन लेना है, लेकिन आप उस पालक से बोलकर समस्त जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, दस्तावेज इकट्ठे कर लीजिए, तभी एडमिशन लीजिए। क्योंकि नए छात्रों के लिए उनकी प्रोफाइल अपडेशन में एडिट करने की सुविधा वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल पे हमारे जो छात्र पूर्व के जो छात्र हैं, बताता हूँ उनका हम, हमारे जो छात्र पूर्व के अपडेशन करके पुनः हम एडिट कर सकते हैं, और नए छात्र एडमिशन कर लिए हमने पुनः, तो हमें कहाँ दिखाई देंगे, कहाँ नए छात्र एडमिशन लिए हमने, क्या हम तो हमें कहाँ दिखाई देंगे, कहाँ दिखाई नहीं देंगे, एडिट कर सकते हैं या नहीं, चलिए आपको बताता हूँ मैं, आपको एडिट कर सकते हैं या नहीं, चलिए आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो साथियों, हमको किसी भी स्टूडेंट का नया एडमिशन लेना है, चाहे पहली का हो, छठवीं का हो, या अन्य साल से हमारे यहाँ पे आया हो, उसके लिए हमको जाना पड़ता है स्टूडेंट एडमिशन में। चलिए मैं स्टूडेंट एडमिशन को ओपन करता हूँ मैं। जैसे हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं साथियों, सबसे पहले ही कॉलम यहाँ पे आता है स्टूडेंट समग्र आईडी। अब आपके पास में यदि पूर्ण लिस्ट है कक्षा पहली के लिए प्रवेश योग्य पात्र बच्चे की जानकारी आपके पास में है और आपके इसमें दिखा रहा है, तो आप तो उसकी समग्र आईडी डाल दोगे। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसकी समग्र आईडी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब तो आपको उसको मजबूरन उसका एडमिशन रोकना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन आप ले सकते हो, रजिस्टर में एंट्री कर सकते हो दाखिल खारिज के माध्यम से, लेकिन ऑनलाइन उसकी यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। तो साथियों, चलिए हमने किसी बच्चे की हमने यहाँ पे समग्र आईडी डाल ली है हमने यहाँ पर। आप देखिए इसको, चलो मैं एक आईडी डालता हूँ मैं, और हम सर्च करते हैं हम यहाँ पे। तो ये एक कोई बच्चा है, ये पहली का चाहिए, तो आपको इसके पूरे कॉलम भरना पड़ेगा। चलिए आपने पूरे कॉलम भर लिए, मान लीजिए आपने, आपका दस्तावेज नहीं है, आपने दस्तावेज छोड़ दिए, और जो कॉलम आपको पता था उनने बताया आपने भर दिए, और उसका आपने यहाँ पे सेव करके एडमिशन ले लिए। चलिए ये आपने एडमिशन ले लिए, एक बात ये होगी कंडीशन। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ।
एक बालक है जो दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, वो बिना टीसी लेके, बिना कुछ कार्रवाई के वो हमारे यहाँ पे आ गया और उसका पालक बोलता है कि सर इसका एडमिशन ले लीजिए। मैंने टीसी भी नहीं लाया मैंने, क्योंकि फीस बहुत बहुत ज़्यादा है, वो मुझे कोई कागज़ नहीं दे रहा है और आप उसका एडमिशन ले लीजिए। अब साथियों, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए आप, चलिए आप उसका एडमिशन लेने के लिए आप तैयार हो गए, अब आप उसकी जैसे समग्र आईडी पोर्टल में जब प्रविष्ट करोगे तब देखिए क्या होता है। तो मैं एक बच्चा, यही कंडीशन का एक बच्चा, उसकी मैं समग्र आईडी यहाँ प्रविष्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सर्च ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। देखिए ये देखिए साथियों, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है ये, मतलब ये बालक जो है उसका नाम वहां से कटा नहीं है, उसका एडमिशन उसी स्कूल में है। अब आपके समस्या ये है कि हम उसका एडमिशन कैसे करें। तो साथियों, इसका हल यही है कि आप उसके पालक को बोलिए कि आप उसका वहां से टीसी लेके आइए। यदि टीसी नहीं देते तो आप वरिष्ठ कार्यालय जाइए, लेकिन पूरी विधिवत कार्रवाई करिए, तभी हम आपका एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और उसको आप ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया समझा दीजिए ताकि आप परेशानी में ना पड़े। तो ये होगी दूसरी कंडीशन। अब साथियों, ऐसा एक बालक है जिसका आपने एडमिशन ले लिए, पहली में हो चाहे छठवीं में आपने एडमिशन ले लिए। अब वही कंडीशन बता रहा हूँ कि उसकी प्रोफाइल अपडेशन क्या बाद में कर सकते हैं, मतलब ये कि उसकी प्रोफाइल को हम बाद में एडिट कर सकते हैं या नहीं, ये आपको बता रहा हूँ मैं। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका भी एक उदाहरण देता हूँ, आप ध्यान से देखिए साथियों। आप तो यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर मैं अपनी एक कक्षा खोल रहा हूँ मैं, आपको देखिए, आप ध्यान से देखिए। क्लास छठवीं लिया मैंने, सर्च किया मैंने, आप केवल देखिए संख्या यहाँ पे 11 बच्चे बता रहा है। ठीक है साथियों, 11 बच्चे बता रहा है, और यहाँ पे उनकी प्रोफाइल पेंडिंग बता रहा है, मैंने अभी किया नहीं हूँ, मैं कर दूँगा बाद में। तो आप देखिए यहाँ 11 बच्चे हैं और मैंने 2 बच्चे का एडमिशन लिया हूँ मैंने। अब देखिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, केवल 11 बता रहा है, जबकि मैंने 2 बच्चे का एडमिशन, अन्य साल से आए बच्चों का मैंने एडमिशन किया हूँ मैंने। देखिए यहाँ शो नहीं कर रहा। अब वो शो कहाँ करेगा वो आप ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साथियों यहाँ पे रिपोर्ट वाले भाग में, यहाँ जाना पड़ेगा। चलिए अपन यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन रिपोर्ट, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए एडमिशन रिपोर्ट, ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद में मैं उसी कक्षा को फिर से सिलेक्ट करता हूँ मैं, छठवीं क्लास। अब यहाँ देखिए साथियों, ये देखिए अब यहाँ पे 13 बच्चे दिखा रहा है, मतलब जो 2 बच्चों को मैंने एडमिशन लिया था वो यहाँ तो शो कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मैंने प्रोफाइल अपडेशन कर दिया हूँ मैंने। अब निश्चित, अब ये मानिए साथियों कि आपके साथ भी कंडीशन ये है कि आपने उसका एडमिशन तो ले लिया लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, कुछ जानकारी ऐसी है आपने आनन फानन में भर दिए अपने मन से जो भी है, और आपने एडमिशन ले लिए। अब वो जो 2 बालक है, क्या आप उनकी प्रोफाइल अपडेशन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे साथियों? उस समय आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनकी प्रोफाइल एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। बस यहाँ पे आप केवल उनकी जो डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल आप उसे देख सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ देख लीजिए आप, ये तो दिखा रहा है, आपने जो प्रोफाइल उसकी अपडेशन की है वो दिखा रहा है, लेकिन आपको यदि कुछ चेंज करना है साथियों तो आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 13 बच्चे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको केवल 11 बच्चे ही दिखा रहा है। तो ये बच्चे हमारी पूर्व छात्र हैं, जो पूर्व साल से हमारे यहाँ कक्षानोत होके आए हैं, उनकी जानकारी है। तो आप यदि आप उनके यहाँ पे अपडेशन कर भी देते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको बता रहा हूँ मैं फिर से। देखिए ये एक छात्र है जिसका मैंने प्रोफाइल अपडेशन किया, मैंने यहाँ देखिए ये आप प्रोफाइल अपडेटेड दिखा रहा है, लेकिन यदि मुझे लगा कि इस प्रोफाइल में कुछ गलती है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करके आप फिर से कि आप उसकी जानकारी को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं साथियों। और आपको मैंने पिछले वीडियो में एडिट करना बताया हूँ, यदि आपने देखा नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको एडिट कर सकते हैं, फिर से कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे हम कर सकते हैं साथियों। लेकिन साथियों, जो नया बालक है, जो नया बच्चा है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे साथियों। आपको मैंने एडमिशन रिपोर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ 13 में, और वास्तव में जो स्टूडेंट है वो कितने बता रहा है, 11, मतलब वो उन 2 छात्रों का नाम ही यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब उसका हम कैसे फिर से कि प्रोफाइल को एडिट करें? तो साथियों, इस समय एजुकेशन पोर्टल में ये संभव नहीं है, और इसको पोर्टल को अपडेट करने की आवश्यकता है, कुछ ऑप्शन को शिथिल करने की आवश्यकता है, तभी हम प्रत्येक छात्र का एडमिशन ले सकते हैं, उनकी प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं, वक्त पड़ने पर हम एडिट कर सकते हैं, पुनः हम उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तभी काम होगा साथियों। तो साथियों, इस प्रकार से कुल मिला के जानकारी ये है कि आप जब भी किसी नए बच्चे का एडमिशन लें, बिल्कुल एडमिशन लेना है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी तैयारी पहले कर ले, डॉक्यूमेंट बोलवा ले, पूरी जानकारी बोलवा ले, तभी आप उसका एडमिशन कीजिए।
अन्यथा परेशानी आपकी ही बढ़ेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।